अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी। बेसिक्स लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपने बहुत सारी टर्म्स सुनी ही हैं, लेकिन डेफिनेटली उनमें कुछ ना कुछ कमी होगी। नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा। तो लेकिन आज का लेक्चर बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि हम ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम आपके भी तीन होते हैं, आप बखूबी वाकिफ होंगे। जब भी आपकी कम्युनिकेशन होती है तो कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होती है। एक सेंडर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। जब आप बोल रहे होते हो तो आप एज अ सेंडर, और जब कोई सुन रहा होता है तो वो एज अ रिसीवर। तो फिर जब आपकी बात कंप्लीट हो जाती है तो हम अपना रोल चेंज कर लेते हैं। जो रिसीवर होता है वो सेंडर बन जाता है, जो सेंडर होता है वो डिपेंड करता है। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपका मीडियम कितना इंटेलिजेंट है। तो यहां पर आपका मीडियम के इंटेलिजेंट होने की बातें हो रही है। जैसे अगर आप देखें, वॉकी टॉकी होता है, तो आपको पता है कि वॉकी टॉकी में पहले जब हम बात करते थे तो बात कंप्लीट होने के बाद एक कोड यूज किया जाता था, ओवर। वो क्यों यूज किया जाता था कि अब मेरी बात कंप्लीट हो गई है, तो लिहाजा मैं जो पहले एज अ सेंडर रोल प्ले कर रहा था और आप एज अ रिसीवर रोल प्ले कर रहे थे, अब अपने रोल्स को क्या कर लेते हैं, शफल कर देते हैं। तो मैं जो सेंडर था मैं अब क्या हो जाऊंगा, और वो जो रिसीवर था वो अब क्या हो जाएगा। तो ट्रैफिक आ जा जरूर रही है, लेकिन एक वक्त में एक तरफ जा रही है, वन वे ट्रैफिक है। जब मैं सेंटर था तो ट्रैफिक आपकी तरफ आ रही थी। उस टाइम आपके लिए आपका खामोश रहना जरूरी था। क्यों है वो अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ओवर, तो ओवर इस चीज को इंटीमेट करता है कि अब इधर से ट्रैफिक जाना क्या हो जाएगी, बंद। लिहाजा अब आपकी तरफ से ट्रैफिक आएगी। तो ट्रैफिक आ भी रही है, ट्रैफिक जा भी रही है, लेकिन एक वक्त में एक काम हो रहा है, एक साइड से हो रही है। ऐसा जब हो रहा होता है तो हम कहते हैं जो आपका मीडियम है वो क्या है। और हाफ डुप्लेक्स की हम एग्जाम्पल ही क्या देते हैं, जब वन वे ट्रैफिक होती है या तो आप ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं या ट्रैफिक। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं जब बोल रहा हूं तो आगे से आप भी बोल पड़े। तो होता क्या है, क्योंकि आप समझे कि एक रोड इतना ही खुला है कि उससे एक ही गाड़ी गुजर सकती है। तो अगर गलती से आगे से कोई गाड़ी आ जाएगी तो डेफिनेट उनके दरमियान क्या हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से बोल रहा हूं और आगे से वो भी बोल पड़ा, तो वो ऐसे ही है जैसे सामने से भी गाड़ी आ गई। और आपने फरमाया क्या हो जाएगा, नेटवर्क के अंदर जो एक्सीडेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या आ जाती है। तो जैसे एक्सीडेंट से गाड़ियां रुक जाती हैं, इसी तरह जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं हाफ डुप्लेक्स पे और ट्रैफिक दो तरफा आ जा इकट्ठी होगी तो उनके दरमियान क्या आ जाती है, कुलियन आ जाती है। जब कुलियन आ जाती है तो डाटा कोलाइड कर जाता है। ना मेरी बात आप तक पहुंचेगी, ना आपकी बात मुझ तक पहुंचेगी। तो हमने हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि जो आप मीडियम यूज कर रहे हैं वो किस तरह का है। अगर आपका मीडियम हाफ डुप्लेक्स है तो आपने हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि जितने भी लोग हों एक वक्त में कितने लोग बोल सकते हैं, एक ही।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल कितने लोग हैं और 8 के 8 लोग, वालेकुम सलाम, 8 के 8 लोगों के पास वॉकी टॉकी है, तो इनमें से कितने लोग एज अ सेंडर हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। बकाया 7 के 7 लोग क्या रोल प्ले कर रहे होंगे? अगर उनमें से कोई भी बोल पड़ा तो यहां से जो ट्रैफिक इन 7 की तरफ जा रही है और आगे से ट्रैफिक आई, तो रास्ता तो एक ही है, तो डाटा क्या कट जाएगा? और जब डाटा कोलाइड कर जाएगा तो ना इसका डाटा उन 7 की तरफ पहुंचेगा ना उसका डाटा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपका मीडियम हाफ डुप्लेक्स है तो इसमें जो बंदिश है, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है कि इसमें मैक्सिमम सेंडर एक वक्त में कितने हो सकते हैं? तो ये तो बहुत इजी है। जब दो लोगों के दरमियान बात हो रही होगी तो इसका कंट्रोल बड़ा इजी रहेगा। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और आपको पता है जब तक मैं ओवर नहीं करूंगा, आपको भी पता है आपने नहीं बोलना। लेकिन मुश्किल हो जाएगा जब 50 लोग हों। मैं बोल रहा हूं तो उसके साथ ये भी रिस्ट्रिक्ट हो गया कि 49 लोगों का चुप रहना बहुत जरूरी है। अगर उनमें से कोई भी बोल पड़ा तो उनके दरमियान क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। इसकी एग्जांपल हम अगले 10 मिनट में भी समझ आ जाएगी। तो अगर तो मीडियम आपका क्या हुआ, तो इसमें अगर नंबर ऑफ सिस्टम्स जो नेटवर्क का हिस्सा होंगे ज्यादा होंगे, तो हमें ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी एक सेंटर के अगेंस्ट अगर 49 रिसीवर हैं तो आगे से वो कहीं पे बोल ना पड़े, अदरवाइज आपका डाटा आपकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। दैट इज योर हाफ डुप्लेक्स। अब अगर हम बात करें किसकी? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या है? जैसे आपका क्या है, तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करते हैं। अब अगर मैं कॉन्फ्रेंस की बात करूं और मैं कहूं जी उसमें कितने लोग हैं? 4। तो ये जो 4 लोग हैं ये कॉन्फ्रेंस पे हैं, और अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि यार जी आप बोल रहा है, ये ऐसा क्या प्ले कर रहा है, वो कहता है जी नंबर 3 को अब पार्टी आपने देनी है, तो नंबर 4 भी कहता है हाँ हाँ तुमने ही देनी है। तो साथ ही कितने सेंडर हो गए? 2। तो 3 कहता है मैंने तो नहीं देनी, अभी मैं बोल रहा था यार इस बार तो बारी किसकी है। तो क्या हो रहा है? फुल डुप्लेक्स के अंदर आपके टोटल कितने लोग थे? वो 4 के 4 ऐसा क्या हो सकते हैं? तो जब वो मैं भी बोल रहा हूं आप भी बोल रहे हैं, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपके, तो उनका रोल भी सेंडर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपका मीडियम फुल डुप्लेक्स होगा और उसके अंदर 4 के 4000 लोग भी होंगे, तो वो एक ही वक्त में सेंड भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, मतलब सुन भी सकते हैं। उनका डाटा कभी भी कोलाइड नहीं होगा। हाँ, अब आपके ज़हन में ये एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ऐसा क्या है, जैसे मैंने कहा कि हाफ डुप्लेक्स के अंदर आपके पास एक ही सड़क है, तो उसमें से एक वक्त में मैक्सिमम कितनी गाड़ी गुजर सकती है? अभी समझाने के लिए यही काफी है। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होगा? अगर फुल डुप्लेक्स की बात करें तो फुल डुप्लेक्स के अंदर अगर 4 लोग हैं तो सड़कें कितनी हैं? 4। ऐसा नहीं है, टोटल है 8। ये मैं आपको बता रहा हूं। 4 जाने के लिए 4, तो जाने आने की सड़कें ही अलहदा हैं और गाड़ियां भी कितनी हैं? 4। तो अगर आपने जाना है और आपने आना है तो उनके रास्ते क्या हैं? इस वजह से अगर कोई गाड़ी सामने से भी आ जाए, अगर ओपोनेंट से भी कोई बोल पड़े, तो वो गाड़ी आपस में नहीं, उनके दरमियान कभी भी कुलियन, क्योंकि आपका जो मीडियम है वो क्या है? फुल डुप्लेक्स है। तो हाफ डुप्लेक्स में मैक्सिमम सेंडर्स कितने होते हैं? एक। फुल डुप्लेक्स के अंदर जितने लोग हैं वो एक वक्त में सेंडर भी हो सकते हैं, और इसका मतलब मुझे कहीं पे ये समझ लग रहा है कि
जो फुल डुप्लेक्स वाला मीडियम होता है वो एज कंपेयर टू हाफ डुप्लेक्स ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये चीज क्लियर जी? हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्लियर जी। अब क्या है सिंप्लेक्स। देखिए दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो मैं क्या कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं, जहां पे डिशेस लगी हुई है, डिशेस से एक तार आती है डिश से, और वो कहां पे आके लगती है, किसी को पता है? रिसीवर में। अब आप देखिए आपने क्या कह दिया, अब रिसीवर किसको कहते हैं? रिसीव करने वाले को। इसका मतलब ये सिर्फ क्या कर रहा है? सिर्फ रिसीव कर रहा है। हाफ डुप्लेक्स में भी देखें तो कभी मैं ट्रैफिक सेंड कर रहा था और कभी, लेकिन ये रिसीवर कभी सेंड करता है? ये सिर्फ क्या करता है? सिंप्लेक्स वो मीडियम है जिसमें डिवाइसेस सिर्फ एक ही काम कर रही होती है। या क्या कर रही होती है? रिसीव। जो रिसीव कर रही होंगी उनको हम क्या कहेंगे कि वो डिवाइस क्या है? रिसीवर है। और जो चीज, जो डिवाइस सेंड कर रही होगी वो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? ब्रॉडकास्टर है। बात समझ रहे हैं? तो कोई डिवाइस जब एक ही रोल प्ले कर रही होगा तो वो डिवाइस क्या होगी? सिंप्लेक्स होगी। उसमें एक ही काम होगा, या तो वो क्या होगा? रिसीवर, या वो क्या होगा? ब्रॉडकास्टर। दैट इज जो सिंप्लेक्स। तो हर एक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कहीं सिंप्लेक्स में होते हैं। हाँ डेफिनेटली हाफ डुप्लेक्स का टाइम अब खत्म हो गया है। अब अगर आप वॉकी टॉकी देखेंगे तो वहां पे आप ओवर का कीवर्ड यूज, क्योंकि अब आपकी वॉकी टॉकी भी जो है वो भी क्या आ चुकी हैं, तो वो साइमल्टेनियसली आप कभी मतलब कभी वार्डन के पास खड़े होने का इत्तेफाक हो तो आप देखेंगे कि दो दो चार चार लोगों की आवाज एक ही वक्त में आपको आ रही होती है। अब वो वॉकी टॉकी भी जो है वो भी क्या आ गई है? फुल डुप्लेक्स। तो ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए। क्वेश्चन यहां तक क्लियर है? मूव करें आगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी चीजें एज अ हाफ डुप्लेक्स है और हमें उनमें क्या प्रॉब्लम आया, और फिर उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अगली कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास आई? फुल डुप्लेक्स। जैसे उसने अपनी हाफ डुप्लेक्स वाली प्रॉब्लम्स को क्या किया? ओवरकम किया। टोपोलॉजी। टोपोलॉजी है जी लेआउट ऑफ योर नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क को कैसे डिजाइन कैसे करते हैं। जैसे आप अपने समझ लें कि आप अपने ड्राइंग रूम को कैसे डेकोरेट करते हैं, सॉर्ट ऑफ उसी तरह आप अपने नेटवर्क को कैसे डिजाइन करते हैं, उसको कहते हैं कि आपके नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है। लेआउट ऑफ योर नेटवर्क, हाउ टू डिजाइन योर नेटवर्क जी। टोपोलॉजीज बहुत सारी थी, लेकिन हमारे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो टोपोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। एक ओल्ड टोपोलॉजी जो काफी अच्छा यूज होती है, वो कौन सी थी, और एक डेफिनेटली अब, और वो क्या है? स्टार टोपोलॉजी। फर्स्ट टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि बस टोपोलॉजी का एरा चल रहा है और मेरे चार सिस्टम का एक नेटवर्क है।
और उन 4 सिस्टम्स को मैं अपना एक नेटवर्क बनाया। और उस टाइम कौन सी टोपोलॉजी चलती थी? बस टोपोलॉजी में जो आपका फिजिकल मीडिया यूज होता था वो कौन सी वायर होती थी? कोएक्सियल वायर। कोएक्सियल वायर कौन सी होती है? आपके घरों में केबल आ रही है ना, वो ब्लैक केबल देखी हुई है, वो कोएक्सियल है। केबल से पहले वो कौन सी टोपोलॉजी में यूज होती थी? अब वो केबल में यूज हो, तो वो कोएक्सियल केबल है। तो केबल कौन सी यूज हो रही है? कोएक्सियल। जितने भी आपके नेटवर्क के अंदर सिस्टम्स हैं, अभी कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? 4। जब आपका नेटवर्क चाहे वो 4 हो, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 400 हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपका नेटवर्क स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं पे आपका नेटवर्क, तो 2 साइड्स पे 2 एजेस होंगे, सिरे होंगे। आपने उन एजेस पर कुछ लगा देना है और उस कुछ को हम कहते हैं कि ये क्या है? एन टर्मिनल है। ये क्या है? एन टर्मिनल है। इस एन टर्मिनल को हम एन कनेक्टर भी कहते थे। आप इसको टर्मिनेटर भी कहते थे। क्यों कहते थे वो भी अभी अब आपको पता लग जाएगा। तो नेटवर्क कहां से स्टार्ट हो रहा है, नेटवर्क कहां पे खत्म हो रहा है, ये 2 टर्मिनल के दरमियान होता है। बात समझ रहे हैं? अगर ये 4 सिस्टम्स हैं और इनको हमने नेटवर्क पर लेकर आए हुए हैं किस टोपोलॉजी के जरिए? अब आप जरा पहले देखें, अंडरस्टैंड करें। टोटल कितने सिस्टम्स हैं यहां पर? ए सिस्टम ने, ये जो एरो लगा है, इट मींस ए ने कम्युनिकेशन करनी है। ये डेटा का एरो है। वो एरो से हम मुराद लेते हैं ना कि इस तरफ उठ जाए, राइट को होता है, लेफ्ट को होता है, यू होता है। तो अगर मैंने राइट को किया है तो ए ने कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ? सी के साथ। तो इसमें सेंडर कौन है? ए। तो यहां पर ए ऐसा क्या है और सी ऐसा क्या है? कितने लोग आपको यहां पर नजर आ रहे हैं टोटल? इस नेटवर्क में कितने लोग हैं? 4। कितने लोगों ने कितने लोगों के साथ बात करनी है? मैंने तो नहीं कहा। नेटवर्क के अंदर कितने सिस्टम्स हैं? बात किसने किसके साथ करनी है? ए ने सी के साथ करनी है ना। टोटल है 4, बात 2 ने करनी है, ए और। तो जब ए ने सी के साथ करनी है तो दूसरे लफ्जों में मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए ने बी और डी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करनी। बात समझ रहे हैं? तो अगर बी और डी के साथ नहीं करनी है तो दूसरे लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं कोई ऐसा डेटा सेंड करना चाह रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि बी और डी के साथ शेयर ना हो। ये तो मेरी ख्वाहिश है ना। मेरी ख्वाहिश पे पूरा उतरेगा मेरा मीडिया, जिसके जरिए आपका डेटा ट्रेवल करेगा। मीडिया के मुतालिक मैंने कहा था कि मीडिया आपका या तो वायर होगा या क्या होगा? वायरलेस होगा। और इस टाइम आपका मीडिया क्या है? वायर। और वायर कौन सी यूज हो रही है? तो ए ने कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ? ये किस टाइप की कम्युनिकेशन है? आप यकीन करें, कल पढ़ा हमने। किस टाइप की कम्युनिकेशन है? आप अपना लेक्चर देख के बता दें। यूनिकास्ट है, क्योंकि 1 to
जब हमेशा यूनिकास्ट होगी तो आपके जहन में ये चीज आ जानी चाहिए कि ये चीज मैं किसी एक शख्स के साथ गिव एंड टेक कर रहा हूं। इट मीन्स कि मैं किसी और के साथ नहीं करना चाहता। इट मीन्स कि ये चीजें कॉन्फिडेंशियल है। तो जब कहीं पे यूनिकास्ट का जिक्र होता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ सिक्योरिटी रीजन भी है। तो ये मेरे लिए डाटा जरा आम से थोड़ा सा क्या हो जाता है, खास हो जाता है। बात समझ रही है? अब एनी कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ, ये तो मैं चाहता हूं ना, लेकिन मैं हाथ से पकड़ के सी को तो डाटा देकर नहीं आऊंगा। मैं तो मुख्ताज हूं किसका, अपने मीडियम का। और मीडियम टोपोलॉजी कौन सी चल रही है, तो क्या बस टोपोलॉजी इतनी इंटेलिजेंट है, ये अगला सवाल है। बात समझ रही हैं? अभी वो सारी चीजें साथ क्लब होती जाएंगी। अभी आपको जो मैंने ट्रांसमीडियम कहे हैं वो भी अभी समझ आ जाएगा। अब एक कम्युनिकेशन करना चाह रहा है किसके साथ, अब डेफिनेटली आपको पता है कि डाटा मूव करेगा फ्रॉम ए टू, लेकिन ये डाटा मूव करेगा किस पर, तो वायर पर जो डाटा मूव करता है वो तो क्या करते हैं, सिग्नल्स की जुबान क्या होती है, बाइनरी। और बाइनरी के अंदर हमेशा क्या होता है, इसका मतलब सिग्नल्स मूव करेंगे वायर पे, और मूव कौन करवा रहा है, ए। अब जैसे यहां से सिग्नल्स निकलेंगे तो ये तो क्या है वायर, वो सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, इस तरफ भी चले जाएंगे और वो सिग्नल्स वहां तक जाते रहेंगे जब तक उसको एंड टर्मिनल नहीं मिलेगा। इसका मतलब एंड टर्मिनल क्या करता है, एंड टर्मिनल कहता है कि मेरे पास कोई भी सिस्टम नहीं लगा हुआ, लिहाजा जब मेरे पास वो सिग्नल्स आएंगे मैं उन सिग्नल्स को क्या कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। और कुछ बुक्स कहती हैं कि मैं उन सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लूंगा, यानी कि इसके आगे वो सिग्नल्स, अगर ये मैं 4 की जगह 400 सिस्टम्स भी लगा देता तो एंड टर्मिनल ने कहां पे होना था, 400 सिस्टम्स के, तो वो सिग्नल 400 सिस्टम्स तक जाने थे। लेकिन यहां कहां तक जाएंगे, अब गौर से सुने कि मैं क्या चाहता था कि मैं कम्युनिकेशन किससे करना चाहता था सिर्फ, लेकिन आपका डाटा किस किस के पास गया, सबके पास चला गया। मैं कम्युनिकेशन किस टाइप की चाह रहा था, यूनिकास्ट, तो हो गया गया, हाँ सबके पास चला गया, हो गया गया ब्रॉड। तो बस टोपोलॉजी के अंदर मैं चाहते हुए भी क्या नहीं कर सका, तो बस टोपोलॉजी के अंदर हमेशा क्या होती है, समझ लगी कि नहीं, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं। इसका मतलब बस टोपोलॉजी के अंदर इतना ही काफी था कि मैं सबको अगर भेज दूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने सब से नीचे मल्टीकास्ट या यूनिकास्ट में आया तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंट अब क्यों नहीं है, ये अगला सवाल है, वो बाद में देखते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम है जी, ये कि मैं जो चाहता था ऐसा बस टोपोलॉजी के अंदर मुमकिन नहीं हो सका। क्लियर यहां तक? अब डाटा मूव कर रहा है कहां पे, ए से, तो आप देखें यहां से सिग्नल्स इस तरफ भी गए, लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ है, एंड टर्मिनल, तो उसने सिग्नल्स को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो ये सिग्नल्स इस तरफ आ रहे हैं, जब यहां पे पहुंचा तो उसने क्या कर दिया, हाँ अब बी के पास गया, उसने चेक किया, उसने कहा नहीं डेस्टिनेशन तो मैं हूं ही नहीं, लिहाजा वो उस डाटा को क्या कर देगा, इसने उस डाटा को क्या कर दिया,
ये क्या कर देगा, ये ऐसे ही है जैसे आपने रहमान से मिलना है और आपको ये पता है कि रहमान H3 में रहता है। बस आपने मिलना कितने लोगों से है, लेकिन आप सब H3 में जितने भी घर हैं, अगर ये मैं 400 नोट्स कर दूं तो आप वो 400 दरवाजों को नोक करोगे, और अगर वो 400 नंबर पे हुआ, जो 399 आपने नोक किया, खुद भी डिस्टर्ब हुए, अगले को भी किया, तो उन्होंने कहा जी रहमान तो यहां पे नहीं रहता। प्रॉब्लम समझ रही है? तो ये 2-4 लोगों का तो आपको बड़ा इजी लगा होगा, ओके यार बी को गया, डी को गया, लेकिन अगर ये 400 पे हुआ, देन आपने एक के साथ करनी थी, लेकिन वो जा कितने के पास है, 400 के 400 के पास, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं है, वो सिर्फ क्या जानता है, तो वो 4 की जगह आप 400 लगा ले। इसका मतलब बस टोपोलॉजी अगर बड़ा नेटवर्क हो तो उसमें और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, आप समझें। चले, हमने कहा ठीक है यार टेक्नोलॉजी पुरानी है, हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये एक प्रॉब्लम थोड़ी है, अभी तो हम और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, फिर ही हम जब एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे फिर ही हमें फायदा महसूस होगा ना कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स थे और वहां पे जाके हमारे प्रॉब्लम्स क्या हो गए, खत्म हो गए। ए सी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, डेटा मूव कर रहा है, इसी दौरान डी ने कह दिया कि मैंने कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ। हो सकता है डी ए के मतलब कह दे, लेकिन मैंने कहा चलें आपको समझने में आसानी होगी। जब डी ने कहा कि मैं बी के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूं, तो डी भी तो यूनिकास्ट ही चाह रहा है, लेकिन यूनिकास्ट तो नहीं होती। अब जरा गौर से देखें होगा क्या। अब डी ने जब इनिशिएटिव लिया तो डेफिनेटली यहां से भी क्या मूव करेंगे, ये इधर भी जाएंगे, और ये जैसे ही इसने उधर का रुख किया तो उधर से तो क्या आ रहे थे, तो ये तो एक ही सड़क पर, एक ही गली पर कितनी गाड़ियां आ गई, और वो आ गई आमने सामने। जैसे ही आमने सामने आया तो उनके दरमियान क्या आ गई, उनके दरमियान क्या आ गई, ना ए का डाटा सी पे पहुंचेगा, ना डी का डाटा बी पे पहुंचेगा, और डाटा क्या कर जाएगा, कोलाइड, ना सी तक पहुंचा ना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ, मैंने आपको बताया था इसका मतलब बस टोपोलॉजी क्या है, और हाफ डुप्लेक्स में हमने कहा था कि मैक्सिमम सेंडर कितने हो सकते हैं, तो ये एक से ज्यादा हो। अब कितने सेंडर हो गए हैं, 2, एक ए और दूसरा। जैसे ही एक से ज्यादा सेंडर हुए तो उनके सिग्नल्स आपस में क्या करके कोलाइड कर गए, और उन्होंने अपने जिस भी डेस्टिनेशन को ये डाटा भेजा था वो डाटा उन तक, और डाटा कोलाइड कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बस टोपोलॉजी में रहते हुए आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि जब कोई एक शख्स, एक यूजर कोई डाटा सेंड कर रहा होगा तो उस दौरान कोई और यूजर डाटा सेंड ना। 4 में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आएगा, लेकिन जब 40-400 होंगे फिर प्रॉब्लम। लेकिन ये चीज इसी तरह चलती है। लेकिन जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे, कोलिजन के चांस बढ़ेंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे ना। तो फर्स्ट टोपोलॉजी के अंदर जो पहला ड्रॉबैक हमें नजर आया वो क्या थी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा, शायद कोलिजन का लफ्ज आपके लिए नया है, आपको इतना खौफनाक ना लगे, लेकिन आप यही समझे कि इसके अंदर, इस नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे।
एक्सीडेंट का लफ्ज आपको जरा फीलर देगा कि यार ज्यादा एक्सीडेंट तो अच्छे नहीं है। इसी तरह नेटवर्क के अंदर ज्यादा क्लियर भी अच्छी नहीं। यहां तक क्लियर? अभी आप समझें कि ये सिस्टम नंबर 1 है और ये सिस्टम नंबर का क्या है 40 है। जरा वायर लंबी कर दी और आप समझें कि कहीं से वायर क्या हो गई। मुमकिन है ना, पहले चूहे खा लेते थे, बड़ी रूटीन की बात थी। इस वजह से बस टोपोलॉजी के अंदर जितनी भी लैब्स होती थी, अगर आप पुरानी याद करें तो उनके ऊपर कारपेट हुआ करते थे और कॉर्नर्स पे टेपें लगाई होती थी ताकि चूहा नीचे ना जा सके। लेकिन बहरहाल समहाउ वायर क्या होगी। अब क्या होगा, अब ए सिर्फ किसके साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा और सी किसके साथ कर पाएगा? ऐसा नहीं है जी। क्या ख्याल है? क्यों नहीं? लेकिन डी के सी के पास क्यों नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, डी ने तो अपने सिग्नल्स निकालने हैं। ए को छोड़े ना, यहाँ पे डी खुद सेंडर है। मैं अगर कहूं अब कि डी ने कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ, तो क्या नहीं होगी डी? सिग्नल कौन प्रोड्यूस करेगा? अब डी करेगा, तो डी तो तार उसकी है और सी उसी ब्रिज में आता है, तो क्या कम्युनिकेशन नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्या हुआ? नहीं, ये टूटा है ना, ये हिस्सा तो ठीक है। आप यकीन करें वायर इधर से भी आ रही है। वो तो मैं वैसे बाल पड़ने तो खिंची सी, मैं तो खिंच रहा था, दो आए दिया। आप समझे कि वायर ब्रेक हो गई है। नहीं, आपको ये समझ नहीं लग रही कि अब सिग्नल कौन प्रोड्यूस करेगा? डी करेगा ना। जब डी सिग्नल्स यहां से प्रोड्यूस करेगा तो डी के सिग्नल्स अब इधर जाएंगे और किधर जाएंगे? तो डी ने किसके साथ कम्युनिकेशन करनी है? तो ये सी नहीं है अब। या आप क्या कहते हैं, आपका ज़हन क्या कहता है? स्टक कहां पे हो गए? मुझे नहीं समझ लग रही। मैंने कब कहा कि सिर्फ सिग्नल ए ही प्रोड्यूस कर सकता है? मैंने तो नहीं कहा। सेंडर तो कोई भी हो सकता है नीचे, बल्कि हमने किसको कहा था? डी बी। उस टाइम तो आप नहीं बोले। अगर डी बी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो डी सी के साथ नहीं कर सकता? यार हाँ ना, तो करे ना, ताकि मुझे पता लगे आपको समझ लग रही है कि नहीं। कर सकता है यार। जब कर सकता है तो सिग्नल सी तक जा रहे हैं। और अगर इसी तरह मैं यहां पे कह दूं कि बी ने कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ, तो ये चाहे वायर ब्रेक है तो बी यहां से सिग्नल प्रोड्यूस करेगा तो किसको दे देगा? तो वो वायर तो ठीक है। तो इनके दो दो सिस्टम्स के दरमियान तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। ये चीज एंड टर्मिनल के मकसद को अंडरस्टैंड करें। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके सिग्नल जहां तक जाएंगे, लेकिन जहां पे सिग्नल रुकेंगे थोड़ी, वो जब आगे जाएंगे तो कोई एब्जॉर्बर नहीं है, तो वो सिग्नल्स क्या कर जाएंगे? बाउंस बैक कर जाएंगे। जब बाउंस बैक करेंगे तो आप तो भी इधर से सिग्नल्स, तो वो जो बाउंस बैक होंगे वो मेरी तरफ वापस आ जाएंगे और आपके जनरेट जो भी सिग्नल्स हो रहे हैं वो आपस में दोबारा से क्या हो जाएंगे और यहां पे डाटा क्या हो जाएगा? कुलियन का सबब बन जाएगा। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई वायर टूट जाए और आप इन दोनों के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो फिर एक एंड टर्मिनल आप यहां पे लगा दें और एक एंड टर्मिनल या यहां पे ज्वाइंट लगा दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 40 यूजर्स का एक नेटवर्क है
और उस पूरे नेटवर्क को गिराने के लिए मैं एक ही जगह से वायर कट कर दूं तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तो हम कहते हैं या हम उस नेटवर्क को अच्छा नहीं समझते जिसका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो, जिसका क्या हो। पुराने घरों में क्या होते थे कि घर आपके 3 मंजिला होते थे और उस 3 मंजिला घर के ब्रेकर जो होते थे वो कितने होते थे, एक ही होता था। अगर वो उस एक ब्रेकर को कुछ हो जाए तो फिर क्या होता था। अब जो नए घर बन रहे हैं आपको पता है हर रूम का अपना अपना, और आपके अगर 3 मंजिला घर में मैं कहता हूं जी 11 कमरे हैं तो फिर कितने ब्रेकर हैं। तो पूरे घर की लाइट बंद होने के लिए कितने पॉइंट ऑफ फेलियर हैं, 11। आपके नेटवर्क के जितने पॉइंट ऑफ फेलियर ज्यादा होंगे आपका नेटवर्क उतना ही रिलायबल होगा। बस टोपोलॉजी के अंदर कोई कंफ्यूजन थी? बस टोपोलॉजी ऐसे ही चलती है। बात समझ रहे हैं? अब फर्स्ट टोपोलॉजी के बाद जो टोपोलॉजी आई वो कौन सी आई, स्टार। जब स्टार टोपोलॉजी आई ना तो एक लव स्टार टोपोलॉजी के साथ आया कि नेटवर्क के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया जी। क्या आया, एक रेवोल्यूशनरी। वो क्या आया उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ये ड्रॉबैक सभी लिखे हुए हैं जी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो रेवोल्यूशनरी चेंज आया ना वो क्या आया, कि उन्होंने नेटवर्क की दुनिया में एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस मुतारफ करवाई थी। कौन सी करवाई, हब करवाई। एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस मुतारफ की और उस डिवाइस का नाम क्या था, इस डिवाइस को मदर ऑफ डिवाइसेस भी कहा जाता है क्योंकि इससे पहले कोई कंसेप्ट नहीं ना था। जैसे आप देखें ना एक जो टेलीफोन होते थे वायर वाले, जब तक वायर वाले फोन थे उस टाइम तक ये तो कंसेप्ट नहीं था ना कि फोन वायरलेस भी हो सकता है। चाहे वो पाक एम्स का इतना बड़ा मोबाइल था लेकिन वो था तो वायरलेस ना। एक कंसेप्ट तो आ गया ना कि आप उसको सिग्नल्स के तौर पे भी कुछ करके एक वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज, अब उसमें जिद्दत आएगी, वो एक बात की बात है। तो इसी तरह एक सेंट्रलाइज्ड बॉक्स बना दिया और उन्होंने कहा कि जो आप एक वायर कोएक्सियल की यूज कर रहे थे उसकी जगह आप एक कौन सा डब्बा यूज कर लें, हब स्विच को यूज किया तो उसके अंदर क्या थी, आप में से कितने लोगों ने स्विच देखा हो और किसी ने स्विच नहीं देखा हो, आपने देखा हो। वैसे चलो जिन्होंने देखा हुआ है मैं कल वैसे ले आऊंगा। जिन्होंने स्विच देखा हुआ है ना, स्विच और हब की शक्ल में कोई फर्क नहीं। शक्ल में मैं सिर्फ क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, शक्ल में। जैसे शक्ल में कोई फर्क नहीं ना है
उसी तरह फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जमीन आसमान का फर्क, बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन शक्ल में अगर मैं उसका फ्रंट वाला कवर उतार के हब का उसके ऊपर स्विच वाला लगा दूं जिसके ऊपर इंग्लिश में स्विच लिखा होगा, तो आप सारी यही कहेंगे कि ये क्या है, स्विच है। अदरवाइज जहन में अगर ये क्वेश्चन आए कि मैं अगर आपको कल स्विच दिखाऊं, क्योंकि हब आप ऑब्सोलीट हो गई है ना, अब किसी के स्टोर में भी मुश्किल पड़ी हो, लेकिन अगर मैं कल आपको स्विच दिखाऊंगा तो आपने अपने जहन में ये रखना कि हब भी दिखने में ऐसी है, दिखने में, और काम कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये चीज क्लियर? अच्छा, हब के अंदर क्या होती हैं, पोर्ट्स। मेरे कितने सिस्टम्स हैं, 4। अभी हम बस में 4 सिस्टम की सैंपल, आप समझें कि हब के अंदर हैं ये तो मैंने एक सिस्टम पोर्ट नंबर किस पे लगा दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक पोर्ट नंबर 4 पे लगा दिया, एक पोर्ट नंबर 8 पे लगा दिया, एक पोर्ट नंबर 12 पे लगा दिया, A, B, C एंड। तो बस टोपोलॉजी के अंदर जो मीडिया आपका क्विक्सेल था, पहले क्विक्सेल जिम्मेदार था ना, ए की डी के साथ, बी की सी के साथ, अब कौन जिम्मेदार है, हब है। और हमने कहा कि हमने वायर्ड की बजाय एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस रख दी है और वहां से पोर्ट्स में से तारे निकालकर सिस्टम्स में लगा दी। बात समझ रहे हैं? अच्छा, हम सारा कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगर 24 पोर्ट हैं, आप समझे 24 पोर्ट की हब है और मैंने 24 के 24 सिस्टम्स लगा दिए, तो पहले तो क्विक्सेल वायर को मैंने कहीं एक जगह से ब्रेक किया था, तो क्या हुआ था, सारा नेटवर्क ही। अब ये 4 सिस्टम है, अगर मैं किसी एक की ब्रेक वायर करूंगा तो क्या होगा, एक ही होगा। इसका मतलब अगर 24 पोर्ट की हब होगी तो पॉइंट ऑफ फेलियर कितने हो गए, तो ऊंची बोले ना, 24 हो गए। तो इसका मतलब मेरा नेटवर्क क्या हो गया, रिलायबल हो। अब पूरे नेटवर्क को डाउन करने के लिए आपको 24 जगह से तारे काटनी पड़ेंगी या खराब होनी पड़ेगी, तो चूहे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब यहां से ये चीज मैं खत्म कर दूं कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का ड्रॉबैक क्या हो गया, खत्म हो गया। ये चीज समझ लग गई जी? अभी भी वही बात करते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में हब को यूज करते हुए सिस्टम ए ने कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ, जैसे मैंने कहा कि हब को मदर ऑफ डिवाइसेस का नाम दिया गया, बड़ी डिवाइसेस थी ना, लेकिन डेफिनेटली ये आगाज था, तो आगाज में तो कोई भी चीज इंटेलिजेंट होती नहीं, आगाज तो हमेशा एक आईडी ही बस होता है। इसी वजह से एक इसको ये भी कहा जाता है कि ये डम ऑफ डिवाइसेस है, इसमें कोई अकल नाम की चीज नहीं है, माउफ है बिल्कुल। इसके मुतालिक कहा गया कि ये कौन सी डिवाइस है, लेयर 1। मैं बताता हूं अभी क्या है। फिर ये जो डिवाइस है ये सपोर्ट करती है किसको, जैसे हाफ डुप्लेक्स का वर्ड आया तो मेरे जहन में ये चीज आ जानी चाहिए कि मैक्सिमम सेंडर कितने हो सकते हैं। इसका मतलब वो तो बस टोपोलॉजी में मैं वैसे कहा वैसे ही रहा। अगर ए ने सी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो इसका भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा ना कि ये यहां से सिग्नल इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा। तो सी कहेगा हाँ ठीक है, और बी और डी उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। क्यों?
क्योंकि ये भी क्या है। अब लेयर 1 क्या है? लेयर 1 हम हर उस चीज को कहते हैं जो क्या होती है। एक्चुअल में लेयर 1 का एक्चुअल नेम ही क्या है? फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर डेफिनेटली जिसके अंदर क्या आएगी? वायर होएगी। तो पहले क्या थी? अभी लेकिन आपको ये तो वायर नजर आ ही नहीं रही। आपको तो ये क्या नजर आ रही है? अब एक डब्बा नजर आ रहा है ना। लेकिन जब आप इसकी पोर्ट पे सिस्टम्स लगा रहे हैं तो अंदर भी मदरबोर्ड वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा ना, जो उस डेटा को कैरी। आप हब को निकालें तो अंदर एक लाइन थी वायर की, जो वो पोर्ट्स पीछे उसके साथ क्या थी। अगर मैं इस चीज को खत्म कर दूं तो ये दोबारा क्या बन गया? ये तो दोबारा क्या बन गई? सिर्फ किया क्या है कि जो पहले बस टोपोलॉजी के अंदर ओपन वायर थी, मैंने उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और आउटर में आपको नंबर ऑफ क्या दे दी? पोर्ट्स दे दी। अंदर अभी भी क्या है? वायर ही है। और वो भी लेयर 1 थी और ये भी। लिहाजा इंटेलिजेंट ये उतनी है जितनी बस टोपोलॉजी थी। लेकिन फायदा क्या हुआ कि पहले कहीं एक जगह से वायर कट जाने से जो पूरा नेटवर्क कोलैप्स कर जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। बस इतना ही फायदा होगा। बात समझ रही है? तो हम स्टार टोपोलॉजी में हब को यूज करते हुए क्या लफ्ज यूज करते हैं कि आपको फिजिकली तो ये कौन सी टोपोलॉजी नजर आ रही है? क्योंकि सेंट्रलाइज डिवाइस है, लेकिन इसका काम करने का अंदाज वो अभी भी क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि हब जो है ये सिर्फ एक आइडिया था कि यार आप ओपन वायर की जगह एक सेंट्रलाइज डिवाइस भी, यही रेवोल्यूशनरी चेंज था। बाद में जब किसी को पता लग गया जी कि वायर के बगैर भी फोन चल सकता है, आप दरमियान में डब्बा भी कोई रख सकते हैं, तो फिर रिसर्च वर्क बहुत तेजी के साथ हुआ और बड़ी तेजी के साथ हमने लेयर 1 को रिप्लेस किया किसके साथ? और हब को रिप्लेस किया किसके साथ? और हाफ डुप्लेक्स को खत्म करते हुए हमने क्या किया? जब स्विच आया तो उन्होंने कहा, जैसे स्टार टोपोलॉजी के लिए एक लफ्ज यूज हुआ कि रेवोल्यूशनरी चेंज आया, इसी तरह जब स्विच आया तो एक लफ्ज निकला कि इंटेलिजेंट डिवाइस आ गई जी कोई, जिसका नाम क्या है? अब ये इंटेलिजेंट बनाता क्या है? उसकी लेयर्स। इसको क्या नाम दिया गया? लेयर। लेयर 2 आपकी कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर। अच्छा, अब ये इंटेलिजेंट क्यों है और वो इंटेलिजेंट क्यों नहीं थी? अब मैं जो आपको बताने लगा हूं वो जरा गौर से सुनिएगा। हब के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? मैं हब को कह रहा था कि ए ने कम्युनिकेशन करनी है सी के साथ। हब कहता मैं नहीं किसी सी को जानता, मैं एक वायर हूं, मेरे पे सिग्नल्स आने हैं और वो पूरी वायर पे मैंने क्या कर देने हैं? ब्रॉडकास्ट कर दिए। तो इसका मतलब उसके पास कोई भी इस तरह का आइडेंटिफायर नहीं था जिसकी बेस पर वो रेक्टिफाई कर सके कि ये सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी, सिस्टम डी, ये 4 अलग सिस्टम्स हैं। आसान हो जाए फिर डिस्कस करें। अगले जो 5 से 10 मिनट की डिस्कशन है जी, वो इस पूरे घंटे 1.5 घंटे की डिस्कशन का मतलब है।
जिसमें आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलते। हब में प्रॉब्लम था कि मैं यूनिकास्ट चाहता था लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं था, और वो क्या कर देता था, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता था कि मैं तो सी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, लेकिन वो सबके पास ले चलो, उसके पास कोई भी आइडेंटिफायर नहीं था। वो कहीं पे ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता था कि ए बी सी डी 4 अलग-अलग, जबकि जो भी डिवाइसेस फुल डुप्लेक्स होंगी वो कहीं ना कहीं पे हर चीज को अलग-अलग एक आइडेंटिफायर दे देंगे। आपकी आइडेंटिटी क्या है? सॉरी, नहीं यार, नेम कैसे हो? नेम तो आपका नाम लाखों लोगों का होगा। आईडी कार्ड यार, आईडी कार्ड का नंबर पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो डुप्लीकेट में नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? तो आपका आइडेंटिफायर है आपका आईडी कार्ड। तो बेसिकली बस टोपोलॉजी के अंदर कोई आइडेंटिफायर था ही नहीं, उसको पता ही नहीं है मैंने किसी को कॉल करना है तो मैं क्या नाम दे के उसको पुकारूं। अब जरा आप समझें कि आप बस टोपोलॉजी में हैं और आप कोएक्सियल वायर हैं, या आप स्टार टोपोलॉजी में हैं और आप क्या यूज कर रहे हैं, हब। दोनों का केस एक ही है, सिर्फ पॉइंट ऑफ फेलियर बढ़े हैं। बकाया इंटेलिजेंट तो दोनों एक जैसे ही है ना। तो इसकी एग्जांपल सुने क्या है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे खाना खाने गए होंगे, तो आप मतलब समझे कि किसी डोर की एंट्रेंस के साथ ही बैठे होंगे, तो आपने देखा कि अचानक एक दरवाजा खुला और कुछ 4-5 लड़कों का ग्रुप एंटर हुआ। तो काफी जरा जज्बे के साथ वो एंटर हुए। तो किसी लड़के ने अपना मोबाइल निकाला, उसने मोबाइल निकाला तो उसका वॉलेट भी नीचे गिर गया, आपने देख लिया। वो लोग हैं 4। इसी तरह हब को भी कितने लोग नजर आ रहे हैं, आपको भी नजर आ गए। आपको पता है कि उन 4 में से वॉलेट किसका गिरा है, किसी एक का। आप चाहते हैं यूनिकास्ट करना, लेकिन आप कर सकते हैं। आप उसको पुकारेंगे कैसे? कैसे पुकारेंगे? फिर भी नाम कितने यार, नाम तो पता ही नहीं है यार। कैसे? आप कहेंगे हेलो ब्रदर। तो ये जितने कीवर्ड्स में बात कर रहा हूं ये यूनिकास्ट नहीं है, ये ब्रॉडकास्ट है। हेलो भी सभी सुनेंगे, इवन शायद जो खाना खा रहे हो वो भी सुन ले, ब्रदर जो खाना खा रहे हैं वो भी सुने, वो चारों देखेंगे। आप उन चारों में से किसी एक को कहेंगे यार ये आपका वॉलेट गिर गया। अब आपको क्या करनी पड़ी? बोले ब्रॉडकास्ट क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन का नाम का नहीं पता था। इसका मतलब जब आपको डेस्टिनेशन का नहीं पता होगा, आपके लिए डेस्टिनेशन अननोन होगी, तो आप हमेशा क्या करेंगे? समझ लगी? अब इसी एग्जाम्पल को देखें कि हम स्टार टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं और हमने डिवाइस कौन सी लगा दी? स्विच। नहीं, हब का तो मैंने बता दिया ना, हब और कोएक्सियल ही की है, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं? और स्विच के मतलब कहा गया कि ये क्या है? इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट है क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी आइडेंटिफायर को पहले इकट्ठा करता है। अगर ये 4 सिस्टम लगे हैं, इवन 4 लाख भी लगे हैं, तो ये हर एक का आइडेंटिफायर अलग-अलग कि भाई जान आप अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं, आप अपना बताएं। तो 4 लाख लोगों का आइडेंटिफायर आईडी कार्ड नंबर क्या होगा? तो जब मेरे से कोई कहेगा कि फला फला आईडी कार्ड के नंबर से मैं बात करना चाहता हूं, तो क्या आपके आईडी कार्ड के नंबर से बात करने से इनके पास वो चली जाएगी? वो आपके पास ही आएगी। सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैंने गुफ्तगू करने से पहले, कम्युनिकेशन करने से पहले मेरे साथ जुड़े सिस्टम का सबका मैंने क्या ले लिया? आईडी कार्ड नंबर। बात समझ रहे हैं? स्विच जो अपने पास आईडी कार्ड नंबर लेता है उसको क्या कहते हैं?
अब हम मैक का नहीं पता होगा, वो बात की बात है। मैक आप समझे ना कि हर बंदे का क्या है, आईडी कार्ड नंबर है। जैसे हर बंदे का आईडी कार्ड डिफरेंट है, इसी तरह हर सिस्टम के अंदर एक मैक एड्रेस होता है। दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अब मैं दुनिया में चला रहा, पूरी दुनिया में जितने भी सिस्टम्स हैं, किसी भी कोने में है, हर एक का मैक क्या है, डिफरेंट। अब स्विच ने पुकारना है किसकी बेस पर? अब सुने उसी एग्जाम्पल को। अब ये कम्युनिकेशन हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी में रहते हुए स्विच की मत में। आप समझे कि अब आप खाना खाने के लिए गए हैं, आपने पार्टी देनी है, आप बैठे हुए हैं, वो जो 4 लोग थे वो आपके दोस्त थे और वो एंटर हुए, उसी तरह मोबाइल निकला, उसी तरह वॉलेट गिर गया। अब क्या करेंगे? तो अब क्या किया आपने? यूनिकास्ट क्यों किया आपने? आपको उसके नाम का पता था। तो हब के पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, इस वजह से वो एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को डाटा सेंड ही नहीं कर सकता, वो ब्रॉडकास्ट ही करेगा। स्विच क्या कहता है कि आप सब पहले मुझे अपने आईडी कार्ड्स नंबर दो, मैं उनको एक जगह पे स्टोर कर लूंगा, फिर आप उसको कहेंगे कि फलां आईडी कार्ड वाले बंदे से मैंने बात, चाहे 4 लाख पड़े हो, जब आपने एक का कहा तो वो उस बंदे से कम्युनिकेशन करवा देगा। समझ लग रही है? तो आपके पास आपका मीडिया इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके पास एक आइडेंटिफायर होना चाहिए जो हर बंदे को वो अलहदा से, हर सिस्टम को अलहदा से वो दे देगा और उसके बिहाफ पे उनके दरमियान क्या करवाएगा। अब ये होगा कैसे? वो हर एक का आईडी कार्ड नंबर लेगा कैसे, ये अगला सवाल है। लेकिन स्विच के मुतालिक ये तो समझ लग गई ना कि अब वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास हर एक का आईडी कार्ड नंबर, अब वो आईडी कार्ड नंबर एक्चुअल में क्या है, मैक। बात समझ गए? अब वो मैक सबके लेगा कैसे, अब मैं वो डिस्कस करने लगा, जिसकी बेस पे कहा गया कि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। किसी भी सिस्टम के नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए पहली शर्त क्या है? उस सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन समझ लगी? मेरे पास एक सिस्टम है, आप कहते हो यार इसको नेटवर्क का हिस्सा बना दो। उस नेटवर्क के अंदर ऐसा कौन सा कार्ड होना चाहिए कि मैं उसको कहूं कि यार हाँ कर देते हैं जी। मैं उसको कहूंगा कि ये सिस्टम नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर ये कार्ड नहीं लगा हुआ है। पता है? ऊंची बोला करो यार, तुम्हें पता है सारा कुछ जी। लैन कार्ड जी, उसको हम क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। इसको इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, इसको नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं। ये पहली शर्त है हार्डवेयर वाइज के कोई सिस्टम नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है या जिस सिस्टम के अंदर लैन कार्ड लगा होगा वो नेटवर्क का हिस्सा। हर लैन कार्ड का एक अपना क्या होता है जी, और ये वर्ल्ड वाइड क्या होते हैं जी, यूनिक होते हैं। इसका मतलब ये जो मैंने 4 सिस्टम्स लगाए थे और नेटवर्क का हिस्सा बनाए थे, इनके अंदर क्या लगे हुए हैं? लैन कार्ड। और उन लैन कार्ड का अपना अपना एक ही क्या होगा? आप थोड़ी देर के लिए ज्यूम करेंगे, ये उनका मैक है, स्मॉल में ABCD, जस्ट एग्जांपल। ये क्या मैंने दिया है? ये IP एड्रेस है। मैक एड्रेस हमेशा जिस कंपनी का लैन कार्ड होता है मैक वो देते हैं, और IP मैं अपने नेटवर्क के मुताबिक एक एडमिनिस्ट्रेटर खुद से असाइन, ये मेरे कंट्रोल में है, मैक मेरे कंट्रोल में। मैक जो आगे आ गया वो क्या आ गया? A, B, C and
और आईपी मैंने खुद दे दिए जी। अब स्विच के मतलब क्यों कहा गया कि ये इंटेलिजेंट है, स्विच कैसे ब्रॉडकास्ट की जगह यूनिकास्ट करेगा, अब मैं आपको वो बताने लगा हूं। किसने किसके साथ कम्युनिकेशन करनी है? ए ने सी के साथ। तो सिस्टम ए कहेगा हु इज 1-1। अगर आप इंग्लिश के लफ्ज हु इज को ही देखें तो हु इज का कीवर्ड ही क्या है कि आप में से कौन है 113। तो मैं तो सबको कह रहा हूं ना, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट सबके पास जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम स्विच भी क्या करेगा? अब मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने सबके अभी मैक लेने हैं और मैं तब लूंगा जब मेरी रिक्वेस्ट सबके पास, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रॉडकास्ट। अगर आप इस पहली रिक्वेस्ट को देखें तो हम सादा लफ्जों में कहेंगे कि मैं क्या सेंड कर रहा हूं कि हु इज 113, और आगे से मैं कहूंगा आप में से जो भी 113 है गिव मी योर। तो मैं सेंड क्या कर रहा हूं? आईपी। और डिमांड मैं किस चीज की कर रहा हूं कि आप मुझे अपना क्या दे दें। अब स्विच को इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है? हमारी ये जो विंडो है इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं ना। जब हब आती थी ना तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था ना उसको हम कहते थे फर्मवेयर। स्विच को इंटेलिजेंट क्यों कहा गया कि हमने कहा इसके अंदर भी क्या आ गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को और आम ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा मुख्तलिफ रखने के लिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया? इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट और इंटरनेटवर्क दो वर्ड यूज होते हैं। तो हर स्विच के अंदर क्या आना शुरू हो गया? आईओएस। आपको मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि हर डब्बे को, हर हार्डवेयर को इंटेलिजेंट बनाता है उसका सॉफ्टवेयर, वरना वो डब्बा ही है। इसी वजह से तो आप अपने आईओएस को, अपनी विंडोज को क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं। आपका लैपटॉप तो कुछ भी नहीं है जब तक उसके अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्दी नहीं होगा। आपका स्विच राउटर कुछ भी नहीं है जब तक उसके अंदर वो आईओएस। तो किसी भी डिवाइस को जो इंटेलिजेंट बनाता है वो उसका क्या बनाता है? आईओएस। तो इसी वजह से आते साथ इस स्विच के मुतालिक कह दिया गया कि स्विच जो है वो एक इंटेलिजेंट, क्योंकि उसके अंदर क्या है? उस आईओएस के अंदर लाखों किस्म के क्या हैं? प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स के लफ्जी मायने क्या है? सेट ऑफ रूल्स। क्या है? सेट ऑफ। देखें, जैसे एक सेट ऑफ रूल है कि यार आपने रेड सिग्नल पे मूव, तो ये एक सेट ऑफ रूल है यार। हर बंदे को बार बार बताया नहीं जाता, ये सेट ऑफ रूल है, ये डिफाइन कर दिया गया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने रेड पे चलना है और ग्रीन पे मैंने ठहर जाना। इसी तरह जब स्विच के अंदर प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर दिए गए तो प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है कि मैंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए हैं। उनमें से एक प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल क्या है कि उसके अंदर आप समझे कि प्रोटोकॉल्स क्या है कि मैंने स्विच के अंदर छोटे छोटे बोने रख दिए। उन बोनों का एक एक काम है। एक बोने का काम क्या है कि वो यहां से भाग के जाएगा, क्या लेके जाएगा? आईपी। कितने लोग हैं? चारों के पास, क्योंकि मैंने कहा वो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। वो सबके पास जाएगा। वो कहेगा भाईजान आप 113 हैं। वो कहेगा नहीं यार मैं 112। वो कहेगा जी आप हैं? हाँ जी मैं हूं। वो कहेगा जी दबो मैं। इसी तरह वो अगले के पास जाएगा, आप 114 के पास, आप 113 हैं। वो कहता नहीं। तो वो इसी तरह 112 और 114 वो डिस्कार्ड कर देंगे। 113 कहेगा मैं हूं, तो वो क्या ले आएगा? तो वो मैक लेकर
मैं अपने पास स्टोर कर दूंगा और उसका मैक क्या था, इस तरह मैं सबका अपने पास क्या रख लूंगा, ये पोर्ट नंबर 1 पे है, ये 4 पे है, ये 8 पे है और ये किस पे है, इसको मैं एक जगह पे स्टोर कर दूंगा। उस जगह जहां पे ये मैं मैक स्टोर कर दूंगा उसको हम कहते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस टेबल। मेरे नेटवर्क के अंदर कितने लोग हैं, चारों के मैक आ गए, किसी का आपको नजर आ रहा है सेम है, 4,000 4,00,000 4 करोड़ भी होंगे तो वो सेम। अब जब आप कहेंगे कि मैंने सी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, मैंने, तो स्विच कम्युनिकेशन किसकी बेस पे कराता है, और मैं कहां पे पड़ा हुआ सी का, स्मॉल सी, और वो किस पोर्ट पे है, तो डाटा किस पोर्ट पे चला जाएगा, तो किसी और पोर्ट का उसके साथ भी ताल्लुक, क्योंकि ये स्विच मैंने कहीं पे लिखा है, ये क्या है, इसके आने के रास्ते अलहदा हैं और जाने के रास्ते, ये फुल मेश टेक्नोलॉजी का है। इस वजह से अगर ए ने सी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है और सी ए के साथ कर रहा है तो वो रास्ता अलहदा है, और ये रास्ता ए ने बी के साथ करना है वो रास्ता अलहदा है, बी ने ए के साथ करना है तो वो रास्ता। जब हर एक का रास्ता अलहदा है और इसका हार्डवेयर डिजाइन किया गया है फुली मैच्ड, तो किसी का भी डाटा किसी की भी डाटे से आपस में कोलाइड, तो एक्सेसिव कुलिंग का भी ड्रॉबैक यहां पे क्या हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, इंशाल्लाह टुमारो।